हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट स्टडी ऐप पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, श्रेष्ठा जो स्कीम है जिसमें क्लास 9th एंड क्लास 11th के बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आज बात करेंगे उसके पेपर पैटर्न के बारे में। क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मैंने आपको बता रखा है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसकी वीडियो अलग बना दी है। एग्जाम सेंटर कहां कहां पर आएंगे उसकी वीडियो अलग बना दी है। उसके बाद बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए और श्रेष्ठता स्कीम के फॉर्म की लास्ट डेट कब है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम किस डेट को होगा, एग्जाम का टाइम क्या है, इन सभी चीजों की वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि श्रेष्ठता जो क्लास 9th और क्लास 11th का एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर में आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना नंबर के पेपर में आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द श्रेष्ठा NETS श्रेष्ठा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट 2024 कॉम्प्रोमाइज वन पेपर हैविंग 4 सेक्शन मैथमेटिक्स। इसमें 4 सेक्शन आएंगे। मैथमेटिक्स आएगा आपका, साइंस, सोशल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। ठीक है, ये 4 पोर्शन होंगे आपके। हम बात कर सकते हैं, मैथ आएगा, साइंस, सामाजिक और जीके। द पेपर इज कंडक्ट फॉर एडमिशन इन बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल। जो भी सबसे अच्छा प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है इन द कंट्री, पूरे देश में, उस स्कूल में आप टारगेटेड एरिया में अपना एडमिशन करा सकते हैं। द पेपर विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। जो यह सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा। क्लास 8th के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और क्लास 9th में एडमिशन के लिए, ठीक है, जो बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है वह क्लास 11th के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। द श्रेष्ठा NETS 2024 will be conducted for admission in classes 9th and 11th, लेकिन only SC स्टूडेंट, SC कैंडिडेट के लिए यह फॉर्म है। पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर से बता देता हूं एक बार मैं, जो बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है वो क्लास 9th के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है वो क्लास 11th के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और SC कैटेगरी के बच्चे को ही यह फॉर्म अप्लाई करने के लिए चांस दिया गया है। उसके हम बात करेंगे बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि पेपर का माध्यम कैसा रहेगा। तो श्रेष्ठा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट 2024 विल बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर मोड। पेन पेपर मोड होगा और यह एग्जाम है जो ऑफलाइन मोड में होगा आपका। किस चीज में होगा? ऑफलाइन मोड में आपका यह एग्जाम होगा। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर क्वेश्चन एंड मार्क्स। मैथ आपका आएगा 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मैथ में, साइंस 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 20, और सामाजिक के 25 क्वेश्चन आएंगे एंड जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 100 क्वेश्चन। साइंस और में 20, मैथ में 30, सामाजिक में 25, जीके में 25। उसके बाद बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम। करेक्ट क्वेश्चन मोस्ट 4 मार्क्स, ठीक है, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 400 नंबर का पेपर होगा आपका। 400 नंबर का पेपर होगा। इनकरेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा, अगर गलत हो जाएगा तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा, 0 है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और जो मेथड ऑफ रिजोल्विंग टाइज
वो older in age, एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बात की जाए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यह पेपर होगा। इन केस एनी एनिबिलिटी ट्रांसलेट ऑफ एनी क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड इन फाइनल। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो बच्चा क्लास 9th के लिए एग्जाम देगा उसके लिए क्लास 8th का सिलेबस पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 4th सब्जेक्ट से पेपर आएगा, 400 मार्क्स का पेपर होगा, क्वेश्चन आएंगे आपके 100। इस बात का आपको पता होना चाहिए। जो बच्चा 11th क्लास के लिए देगा उसके लिए 10th का सिलेबस आएगा। 10th का सिलेबस कौन सा आएगा? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से 10th का जो सिलेबस है वो आएगा सेम, 400 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, बच्चा एससी कास्ट से बिलोंग करना हो, स्टडी इन 8th क्लास 8वीं में पढ़ रहा हो और 10वीं में पढ़ रहा हो इन करंट 23 में, पेरेंट्स की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम हो, कैंडिडेट 9th में एंड एडिशन लेने के लिए 1/4/2008 से 31/3/2012 यानी कि 16 से 12 साल, 12 से 16 साल का बच्चा इसमें एडिशन ले सकता है। क्लास 12th के लिए 14 से 18 साल का बच्चा 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर डिटेल ले सकते हैं। अगर आप भी श्रेष्ठा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर बेस्ट स्टडी हब पर व्हाट्सएप मैसेज करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। अगर बात की जाए पेपर पैटर्न की तो पेपर आपका मैथ आएगा बेटा, साथ में आपका साइंस, ठीक है, और एसएसटी एंड जीके, एसएसटी और जीके, ये टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बात की जाए 30 नंबर का मैथ, 20 नंबर की साइंस, तो ये दोनों 25-25 नंबर के आपके, तो टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल हो गए आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? एक क्वेश्चन होगा बेटा 4 मार्क्स का, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पेपर कितने नंबर का होगा? 400 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ में क्लास 8th का सिलेबस आएगा जो बच्चा क्लास 9th में पढ़ता है, ठीक है, और क्लास 10th में जो बच्चा पढ़ता है उसका क्लास 11th में एडमिशन होगा, तो 10th का सिलेबस पूछा जाएगा। 10th के सिलेबस में भी आपसे मैथ, साइंस, एसएसटी और जीके 4 पोर्शन से आपका पेपर पूछा जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, टोटली आपका 400 नंबर का पेपर होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बात याद रखनी है, पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। जो पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर आपका होगा, इस बात को आपको याद रखना है। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें।